नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा। अगर हम लोग हरियाणा की बात करें तो यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि 26 जनवरी तक कोविड केसेस हरियाणा प्रदेश में कम हो जाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों की यदि हम लोग बात करें तो बहुत ही कम कोविड केसेस हमें देखने को मिले और इसी कड़ी में कोविड वैक्सीन का आ जाना नहले पर दहले वाली बात हो गई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद पूरे देश में कोविड वैक्सीन की प्रक्रिया लगातार जारी है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया है। इसी कड़ी में यदि हम लोग बात करें तो कोरोना पर अंतिम बार के लिए हरियाणा पूरी तरह से तैयार है। शनिवार को टीकाकरण शुरू हो गया है। प्रदेश को कोविडशील्ड की 2,41,500 डोज और कोवैक्सीन की 20,000 डोज मिली है। पहले चरण में 1,90,000 हेल्थ वर्करों को यह वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए प्रदेश की 70 साइट्स तैयार की गई हैं। इनमें से गुड़गांव और पंचकुला 2 साइट्स पीएम के कार्यक्रम से सीधे जुड़ी हैं। 12 बजे मुख्यमंत्री मनोहर ने वीसी के माध्यम से टीम की हौसला अफजाई की है। अगर हम लोग ठगों की बात करें तो ठगी के लिए ठगों ने अलग अलग पैंतरे अपनाने शुरू कर दिए हैं। अगर हम लोग ठगों की बात करें तो ठगी के लिए ठगों ने अलग अलग पैंतरे अपनाने शुरू कर दिए हैं और सबसे बड़ा हथियार जो अब ठग इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सोशल मीडिया। एक ऐसी ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसमें ठगों के द्वारा ईमेल आईडी को पहले हैक किया गया, उसके बाद करोड़ों की ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में की गई। शहर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री इजेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड से 1,05,00,000 रुपए की चोरी हुई है। ईमेल आईडी हैक कर ठगी को अंजाम दिया गया। इजेक और जिन कंपनियों से माल मंगवाया जा रहा था, दोनों की ईमेल आईडी हैक करने की बात सामने आ रही है। कंपनी को 2 अलग अलग ऑर्डर की पेमेंट करनी थी। ईमेल से बात चल रही थी। इसी दौरान हैकर्स ने आईडी हैक कर अपना अकाउंट नंबर दे दिया। कंपनी की ओर से उसमें पेमेंट ट्रांसफर कर दी गई, लेकिन जिनसे माल आया था उन्हें पेमेंट नहीं पहुंची, जबकि इजेक कंपनी की ओर से पेमेंट भेजने की डिटेल भी भेज दी गई। कई दिनों तक मामला चलता रहा। इसके बाद पता चला कि ठगी हुई है। शिकायत पुलिस को दे दी गई। शहर पुलिस ने धोखाधड़ी समेत आईटी एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों केस पुलिस ने कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मटेरियल विभाग अनिल सुंदर से शिकायत दी है। दोनों केस पुलिस ने कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मटेरियल विभाग अनिल सुंदर की शिकायत दी है। पुलिस साइबर एक्सपर्ट से सहयोग लेगी। किसान आंदोलन लगातार कई दिनों से जारी है, जिसकी वजह से कई राजनीतिक दल ऐसे निकलकर सामने आए हैं जिन्होंने किसानों को समर्थन देने की बात कही है और कई राजनीतिक दल ऐसे भी निकलकर सामने आए हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी कड़ी में यदि हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात करें तो नेताओं ने नई रणनीति अपनाते हुए चंडीगढ़ के राजभवन को घेरने की कोशिश की। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। राजभवन घेराव को निकले कांग्रेस नेताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। फिर भी नेता एवं कार्यकर्ता पुलिस को चकमा देकर राजभवन के करीब तक पहुंच गए। पुलिस को भनक लगी तो आनन फानन में रस्सी लगाकर उन्हें रोक दिया गया। इससे पहले दोपहर 1 बजे सेक्टर 9 स्थित पार्टी कार्यालय से पार्टी प्रभारी विवेक बंसल, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा व रणदीप सुरजेवाला के साथ कई विधायक व कार्यकर्ता राजभवन की ओर रवाना हुए थे, जिन्हें पुलिस ने 200 मीटर दूर ही रोक दिया। पुलिस ने 40-45 नेताओं को गिरफ्तार करके सेक्टर 3 के पुलिस थाना में ले गई। यहां से कांग्रेसी पैदल ही राजभवन की ओर निकल गए। वहां से फिर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, फिर 2 घंटे बाद छोड़ दिया गया। अब सबसे बड़ी खबर मौसम को लेकर आ रही है। मौसम का मिजाज लगातार कई दिनों से ठंड का बना हुआ है। बहुत ज्यादा सर्द हवाएं भी चल रही है। रात को टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है। इसी कड़ी में यदि हम लोग आने वाले 45 दिनों की बात करें तो बताया जा रहा है कि 45 दिनों में और भी ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार सर्दी का सीजन आधा बीत गया है। 45 दिन की ठंड बाकी है। जनवरी के पहले सप्ताह की ठंड दूसरे सप्ताह में आई है। यह 3 से 4 दिन तक जारी रहेगी। फिर 4-5 दिन पारा बढ़ेगा। इसके बाद सप्ताह भर फिर से ठंड रहेगी। इस दौरान में सामान्य से अधिक ठंड रही है, क्योंकि दिसंबर के आखिरी 10 दिनों में ही पाला जमा है, जबकि जनवरी के पहले 10 दिन बिना पाला के निकल गए थे। दूसरे सप्ताह में पाला जमा, फिर साथ में गहरी धुंध छाई रही, यानी कुल मिलाकर दिन व रात सामान्य से ठंडे रहे। इसका लाभ रबी की करीब 32 हेक्टेयर फसलों इसका बड़ा लाभ रबी की करीब 32 लाख हेक्टेयर फसलों को मिलेगा। अभी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेगी। हरियाणा में पिछले साल यानी 2020 में दिन रात सामान्य से ठंडे रहे हैं। सूबे के उत्तर के जिले अंबाला, उत्तर पूर्वी करनाल और पश्चिम के जिले हिसार की साल भर की न्यूनतम और अधिकतम तापमान का आंकलन किया गया है। सबसे बड़ी और खुशी की बात आज हरियाणवी कलाकारों को लेकर आ रही है।
हरियाणा सरकार ने हरियाणवी कलाकारों के प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए एक अवार्ड देने की घोषणा की है और बताया जा रहा है कि हरियाणवी कलाकारों के प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए फिल्म सिटी भी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश में फिल्म सिटी खोलने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए 50 से 100 एकड़ तक भूमि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणवी कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर हर साल एक अवार्ड दिया जाएगा और कला के प्रोत्साहन के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। गौरतलब है कि पब्लिसिटी सेल के OSD गजेंद्र फोगाट के नेतृत्व में हरियाणवी लोक कलाकारों के एक समूह ने सीएम से मुलाकात की। सीएम ने इन कलाकारों से मुलाकात के दौरान हरियाणवी कला की बेहतरी के लिए कलाकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसमें गायक के अलावा स्क्रिप्ट राइटर और टीम के हर सदस्य को शामिल किया जाएगा। पिछले दिनों हरियाणा में ग्राम सचिव की परीक्षा हुई, जिसमें नकल का मामला निकलकर सामने आया था, जिसमें दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने ई-डिवाइस की सहायता से परीक्षार्थियों की मदद की थी। ग्राम सचिव पद परीक्षा के लिए ई-डिवाइस मुहैया करवाने के आरोपी सोनीपत वासी आशीष और अंकित का रिमांड शुक्रवार को खत्म हो गया। अर्बन स्टेट थाना पुलिस इन्हें शनिवार को अदालत में पेश किया गया। इनका एक साथी रविंदर पहले से ही जेल भेजा जा चुका है। इन आरोपियों को रिमांड के दौरान पुलिस सोनीपत के बाद दिल्ली लेकर गई थी। इन्होंने दिल्ली से ही ई-डिवाइस खरीदकर परीक्षार्थियों को मुहैया करवाई थी। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूला था कि दिल्ली से 6 ई-डिवाइस खरीदकर लाए थे। किसी को 10 तो किन्हीं को 15 से 20 हजार रुपए में बेचा था। 4 ई-डिवाइस तो पुलिस ने बरामद की है। वहीं पुलिस को आंसर की मुहैया करवाने वाले जींद के कोचिंग सेंटर संचालक जितेंद्र, रोहतक के पुष्पेंद्र, ई-डिवाइस खरीदकर लेकर जाने वाले रोहतक के धर्मेंद्र और करनाल के परमजीत की तलाश है। गामड़ा वासी जितेंद्र उर्फ जीतू को 1 दिन के पुनः रिमांड पर लिया गया है। इसे आंसर की देने वाले जींद के कोचिंग सेंटर संचालक जितेंद्र की धरपकड़ के प्रयास जारी हैं। संज्ञान में आया था कि कई प्राइवेट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस के अंदर ग्राम सचिव के एग्जामिनेशन के पेपर की, आंसर की, मोबाइलों पर बाहर से लोगों ने आंसर की। इसके बाद हमने प्रदेश भर के अंदर यही निर्णय लिया कि जहाँ हमारा प्रयास है कि काबिल कैंडिडेट्स को जॉब मिले, अच्छी क्वालिटी की एम्प्लॉयमेंट मिले, इसलिए प्रदेश सरकार ने HPSC ने प्रदेश सरकार ने HPSC स्टाफ सिलेक्शन कमेटी ने कि चारों एग्जाम्स हुए थे 9 और 10 तारीख को उसको मिला। बाल विवाह निषेध अधिकारी कई बार ऐसे मामले लेकर सामने आते हैं जिनमें उन्होंने बड़ी कामयाबी नाबालिग लड़कियों की शादी को रुकवाने में पाई हो। इसी कड़ी में यदि हम लोग हरियाणा के भिवानी जिले की बात करें तो भिवानी जिले में एक नाबालिग लड़की की शादी करवाई जा रही थी। तब बाल विवाह निषेध अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग लड़की की शादी रुकवा दी। जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनीता को सूचना मिली थी कि शहर के भिवानी रोड पर खेम नगर में एक नाबालिग लड़की की शादी हो रही है और लड़की की बारात सीवन जिला कैथल से आई थी। इस पर कार्यवाही करते हुए बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय से रवि लोहान, चौकी इंचार्ज हरिकिशन, SPO सतीश, राकेश, महिला SPO गीता और नीलम टीम के साथ मौके पर कॉलोनी में विवाह स्थल पर पहुंचे। इस पर लड़की के परिवार वालों से लड़की के जन्म से संबंधित कागजात मांगे तो परिजनों ने पहले तो टाल मटोल करने की कोशिश की और शादी ना होने की बात की, लेकिन जब मौके पर अन्य मौजूद व्यक्तियों को बुलाया गया तो लगभग 2 घंटे के बाद जो सबूत दिखाए गए उसमें लड़की की उम्र 16 वर्ष मिली। हरियाणा की तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक हरियाणा पेज से और इसी के साथ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube और Facebook चैनल रिपब्लिक हरियाणा को। और ये खबर आपको पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।